हम मनोज यादव हैं और हमारा एक गो कहना है, समाज में सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहे, भेदभावपूर्ण स्थिति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है लड़ाने वाला प्रवृत्ति मोदी जी का है। पहले हिंदू मुसलमान लड़ाए, भागो तुम पाकिस्तान, भागो तुम पाकिस्तान। अब देख लिए भोटवा नहीं मिलेगा, अब तो हिंदू मुसलमान पर तय पर भी हमारा ग्राफ गिर गया भाई। अब क्या करें, ओबीसी हमसे कट रहा है, हर एक बता रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी भाजपा से कट रहा है, पूरी तरह से कट रहा है। और उसका कारण हुआ कि अब जो है एसटी एससी ओबीसी कैसे खुश करें, तो अपनी लड़ा दो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को ले आओ ये कानून कि यहाँ 2 दिन में फैसला हो गया ये चीज का। और यहाँ पर हम सीजीएल का साल भर तक तारीख पर तारीख जेपीएससी का आंदोलन करते थे, तारीख पर तारीख 2 साल तक टना जिनों में था, तो वहाँ पर होता था भेदभाव होता था। जब वह आप बता रहे हैं कि 92-93 की बात है कि वो थोड़े दिन निकल यशस्वी बन गए, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी बन गए। लेकिन मोदी जी से मोदिया बनने में, तेलिया बनने में देरी नहीं लगा, इसलिए आप उस पर ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी के यूजीसी कानून को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, कहा कि नया कानून नहीं चलेगा, पुराना कानून चलेगा। ओबीसी को भी इस दायरे में लाया गया था, लेकिन अब ओबीसी के जो खुशी थी उस पर पानी फिर गया है। मेरे साथ मनोज यादव हैं। आप तो बहुत खुश थे, यूजीसी कानून आ गया, हर जगह उत्साह मनाया जा रहा था, मोदी जी का जय जयकार हो रहा था। हम कहे को जय जयकार करेंगे, मोदी जी कह रहे थे कानून लाया है, कोई बेटा बेटी ककरो घी ढारे मंगरो माए वाला बात करते हैं जी। अब वह कानून लाया है वो मोदी जी, और अब आप बोलते हैं हम खुशी मना रहे हैं और हम वो ठीक कर रहे हैं। देखिए खुश नहीं थे। देखिए हमारा बात कहना है, हम मनोज यादव हैं और हमारा एक गो कहना है, समाज में सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहे, भेदभावपूर्ण स्थिति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है लड़ाने वाला प्रवृत्ति मोदी जी का है। पहले हिंदू मुसलमान लड़ाए, भागो तुम पाकिस्तान, भागो तुम पाकिस्तान। अब देख लिए भोटवा नहीं मिलेगा, अब तो हिंदू मुसलमान पर तय पर भी हमारा ग्राफ गिर गया भाई। अब क्या करें, ओबीसी हमसे कट रहा है, हर एक बता रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी भाजपा से कट रहा है, पूरी तरह से कट रहा है। और उसका कारण हुआ कि अब जो है एसटी एससी ओबीसी कैसे खुश करें, तो अपनी लड़ा दो बैकवर्ड और फॉरवर्ड को ले आओ ये कानून, ले आओ। अरे भैया कानून का जो हम वो ये ला करके आप क्या करना चाह रहे हैं? हम सीधा बात बता रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, नया स्टडी करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है अगर जाति सूचक शब्दों दे करके और ऐसा करके लड़ाई झगड़ा करेगा, मेरा देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? हमारा सीधा बात है कि दोषी जो है किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए और निर्दोष जो है वो फंसना नहीं चाहिए। ये चीज़ जो है ऐसा होगा तभी जो स्वच्छंद रूप से हम पढ़ पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर तो वह सीधा वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये लोग राज करने वाला नीति बना दिया है। राजो हम जो बोलेंगे सो होगा होगा होगा। और एकदम आज जो हिंदू सरस्वती पूजा में जो है सो हिंदू लड़ाई कर रहा है जी, मारा मारी कर रहा है, काहे को कर रहे हो? अच्छा, यूजीसी का जो ये नया कानून आया था, इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया था। आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, आप खुश नहीं थे क्या? देखिए ओबीसी समाज खुश आ रहा है, यहाँ नाखुश का बात क्या है? ये कानून में यही है कि ये चीज होना चाहिए था कि जो अभी आप वापस ले लिए, यही सुप्रीम कोर्ट बोला था कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इसलिए एक नया कानून होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लोग जो आत्महत्याएं हुई हैं, चाहे तो वो एसटी समाज से हो, एससी समाज से हो, जिसको कि टॉर्चर किया जाता था बहुत ज़्यादा। मान लीजिए हमारा भी, सबका हर एक व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, और अगर यदि कोई व्यक्ति स्वाभिमान को ठेस करेगा, और जो हम मान लीजिए एमए पीएचडी है, मास्टर डिग्री किए हुए हैं, हमको बोलेगा अरे गोवार तुम अपना मेरा जूता साफ करो, ये या अगर यदि इस प्रकार के, तो वैसी परिस्थिति में जो है सो वह ये हमारा क्या होगा, प्रतिभा कूदेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इसमें फैसला सुनाया है और ओबीसी का जो यूजीसी का जो पुराना कानून है 2012 का, वो पुराना कानून लागू होगा। अभी जो नया कानून आया है इस पर रोक लगा दिया है। जिस तत्परता के साथ ये दिखाई दिया और जिस तरह का दबाव
हुआ, पूरे देश में इसको लेकर खूब बगावत हुआ, काला कानून बताया गया। ठीक है, आप भी आंदोलन करते रहते हैं, छात्र हित में आंदोलन करते हैं, जेपीएससी के लिए आंदोलन करते हैं, जेएसएससी सीजीएल के लिए आंदोलन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आप इस मामले को लेकर जाते हैं। कैसा अनुभव रहा है? देखिए, यही बोले कि यहाँ 2 दिन में फैसला हो गया ये चीज का, और यहाँ पर हम सीजीएल का साल भर तक तारीख पर तारीख जेपीएससी का आंदोलन करते थे, तारीख पर 2 साल तक टनाटनी। इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर बच्चों और नौजवानों के प्रति किसी का जो है कोई वह नहीं है। जो वोट वाला हमारा नहीं गड़बड़ाना चाहिए, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक भी सुनवाई तुरंत हो जाएगा। वोट गड़बड़ा जाएगा, कोई देखेगा जाति वाति एक बार वो लड़ रहा है, ये कर रहेगा, चल जल्दी से इसको वोट हमारा गड़बड़ा जाएगा, तो वो डिसीजन तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर युवाओं का वह सवर्ण युवा हो, ST SC OBC, अगर यदि मैं आंदोलन करता हूँ तो तुरंत ये डिसीजन नहीं मिल पाता है। हम स्वागत कर, जो वह सुप्रीम कोर्ट है माननीय है, जो बोलेंगे सो मानना पड़ेगा। और ऊपर से वह मोदी जी हैं, वो तो खैर वह कब जे पार से लाएंगे, उनको इतना पावर हो गया कि सभी चीज लाते हैं। वो तो जरूरत होता है तो भगवानों को उठा के ले आते हैं। आज तक ने जो है, देखिए सबका ग्राफ गिरता है। EWS भी आया था जब यही ना, तो वो उस समय मोदी जी, EWS आया था, मोदी जी, प्रणाम मोदी जी, वाह एकरा यशस्वी प्रधानमंत्री, इसके जैसा धरती में कोई प्रधानमंत्री नहीं। और कल हो गया, मोदिया हो गया, तेलिया हो गया। यह बात को समझिए। ये देखिए, ये स्वार्थ के दुनिया है, समझे ना। जकर जैसा बढ़िया बोलिएगा, जकरा फायदा होगा वो आपका जय जयकार करेगा, नहीं फायदा होगा मार जूता। देखे नहीं, फटुए पर डले हैं सबको। तो ये झारखंड जो है आदिवासियों का है, मूलवासियों का है, तो यहाँ के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लग रहा था कि अब कॉलेज कैंपस में उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद नज़र आ रहा था, बल्कि शिक्षक भी इससे राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि इस तरह का वाक़या आए दिन देखने को मिलता है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए, एक बात बता देता हूँ कि झारखंड में वैसी परिस्थिति नहीं बनी है कभी। एक क्षेत्र में जो होगा तो नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी मूलवासी की संख्या बहुत ज़्यादा अच्छा है और लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। और हमको जहाँ तक लगता है कि इस प्रकार का नहीं, एकाक को अगर यदि वैसा होता होगा व मिला होगा तो हम नहीं कर। हाँ, पहले होता था, जब मैं कॉलेज के जिलों में था तो वहाँ पर होता था, भेदभाव होता था। जब वह आप बता रहे हैं कि 92-93 की बात है कि वो चीज़ें होती थी, लेकिन लोग धीरे धीरे जैसे पढ़ने लगा तो सवर्ण भी और OBC भी, ST SC सबको समझने लगा कि हम लोग आदमी हैं, हम लोग मानव हैं, मानव से प्रेम करें, भेदभाव नहीं, सौहार्दपूर्ण लेकर के आए। और सबको जो शिक्षित हुआ, जो पुरानी मानसिकता था, नो हम दबंग ही हो, हम मोछ वाला, हम जमींदार, हम जो है फलना, तो ये चीज़ जो है से धीरे धीरे घटने लगा है। और लोगों का जैसे कि ST SC OBC को जो रिजर्वेशन मिला, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और धीरे धीरे जो बढ़ाना, तो सब जो है ऊपर वाले भी और नीचे वाले। मैं बता रहा हूँ, ये बिल आया था तो मैं सबसे पहले, हमारे मित्र हैं राजपूत, हमारे मित्र हैं भूमिहार, हमारे मित्र हैं कायस्थ, हम उन लोगों को फ़ोन किए, सबसे पहले उन लोगों को फोन किया। अरे भाई का अरे यार हमको मीडिया फंसा देगा तो क्या करेंगे हम लस्पस, तो उन लोगों से राय मशवरा किए। तो ये लगता है कि हम लोग वहाँ अभी भी बता रहे हैं, एक थाली में हम लोग खाते हैं। अब मैं ब्राह्मण तो नहीं है मेरा दो मित्र उतना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये राजपूत मेरा मित्र है, बहुत मैंने बोले कि कल एक ही थाली में खाना खा के आए हैं। उसके बाद दूसरा बताए भूमिहार हमारा मित्र है जो कि एक ही थाली में खाना खाते हैं, वह इतनी कायस्थ से है, एक ही थाली में खाना खाते हैं। बहुत सारे आदिवासी मित्र भी हैं, कुछ लोग महतो मित्र भी हैं, लेकिन बता रहे हैं उससे इतना, चूँकि हमारा बचपन जो है वह सवर्णों के साथ बीता है, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा लगाव भी है। तो वो लोग वह हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण हो, भेदभावपूर्ण नहीं हो, और जाति को लेकर के जातिवाद मत करिए। जातिवाद करिएगा तो कभी देश आगे नहीं बढ़ेगा। जातिवाद करके, हालांकि लोग कर ही देता है, वो तो नहीं कुछ होगा तो कम से कम चुनाव में तो जरूर कर देगा, चुनाव में कम से कम जातिवाद जरूर हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको सबको बाहर निकलना है, और जो है वो आप वह रहिएगा, समझ रहे हैं ना। मोदी जी भले वो थोड़े दिन के यशस्वी बन गए, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी बन गए,
लेकिन मोदी जी से मोदिया बनने में, तेलिया बनने में देरी नहीं लगा, इसलिए आप उस पर ध्यान रखिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो कल इसे काला कानून बता रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब वो खुशी मना रहा है, चलो इस पे रोक लग गया, वो तो खुश है, आप भी खुश हैं? जब हम कुछ करबे नहीं किए थे, लाया वो गया वो, अपने लाया अपने भेज दिया, तो हम लोगों का खुशी मना। हमारे पास हमारे वो जो है अत्याचार होगा, हम डट करके उसका विरोध करेंगे, उसके लिए पीछे हटने वाला नहीं है। मनोज यादव लड़ने में अपने तेज है, अगर यदि वह कुछ भी वह उंगली दिखाने का काम करेगा तो उंगली काट देंगे, और खराब बोलने का काम करेगा तो जुबान काट लेंगे, जिंदगी भर गूंगा रह जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज यादव से बात कर रहे थे, और यूजीसी कानून, जो नया कानून बना है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस पे इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।